दिल शख्सियत, अजीज शख्सियत वसीम हैदर शाह साहब हमारे साथ हैं। हम आजकल की जो सूरत हाल बनी हुई है टिकटॉक को लेके, सोशल मीडिया को लेके, हमारी हमारी नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है, हम उसके बारे में शाह जी से कुछ तज्जिया हासिल करेंगे, कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे कि हम कैसे इसको देखा जाए, किस नज़रिए से देखते हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप सर? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम राना साहब। सर, आप हुक्म कीजिएगा सर जी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राना साहब, आज आपने जो टॉपिक छेड़ा है ये तो इस वक्त चल रहा है, करंट इशू है कि टिकटॉक पे आपका मकसद है कि टिकटॉक पे जो चीज़ें चल रही हैं इनके बारे में कि मतलब गवर्नमेंट में इसकी क्या पॉलिसी बनाई है। ये आपको भी याद होगा कि 2020-21 में कैमरा के अंडर लाने के लिए इसकी पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन जी जी शायद अब क्यों इस पर काम रुका हुआ है, क्या वजह है। टिकटॉक जो है वो मेरा मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है, ये घर घर का मसला है, हर घर की कहानी है। आजकल जो आपने देखा हुआ है, जो करंट इशू चल रहा है कि टिकटॉक पे मेरी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, एक दो लड़ाइयाँ चल रही हैं आप देख रहे हैं, उसमें मतलब कि जो बेहुदा बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी राना साहब जो इसमें जो चीज़ है वो आप भी मेरी बात से तायद करेंगे कि हमारे जो मीडिया के यूट्यूबर हैं, जो नए लोग हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जी जी कैमरा माइक लेके तो वो चले जाते हैं और किसी की भी इज्जत की धज्जियां बिखेर देते हैं। जी बिल्कुल वो ऐसा ही लोग है। हैं, उन्होंने अपना मतलब फेम लेना है, वो ये चीज़ नहीं चाहते कि यार किसी को मतलब कि किसी रास्ते पे लाएं। वो आपके पास आएंगे तो आप मुझे गालियां निकालेंगे, मैं आपके पास जाऊंगा तो आप उसको गालियां निकालेंगे। वो ये चीज़ें चीज़ें दिखा रहे हैं। और हम घर में जाते हैं, बच्चे जो हैं वो मोबाइल देखते हैं, जिसको गाली का नहीं पता था, किसी को ये नहीं पता था कि ये दुबई में क्या काम होता है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि दुबई में कोई लड़की जाती क्या करती है। पहले लोगों का पर्दा था कि दुबई में जॉब करने के लिए जाते हैं, जी जी अब हर एक को पता चल गया कि दुबई में क्या होता है, क्या करने जाती हैं। किसी की इज्जत महफूज नहीं रही इन लोगों से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी मैं देख रहा था पिछले दिनों, एक कोई साहब है, काशिफ ज़मीर साहब हैं और अख्तर लावा साहब हैं, उनकी आपस में भी लड़ाई चल रही है, चपकस चल रही है। काशिफ ज़मीर साहब को तो और भी मसले मसाइल दरपेश आए। और जैसे रजब भट्ट साहब हैं, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा हुआ, वो अपनी बहन बेटियों को लेके आ जाते हैं। तो क्या इससे जितना माहौल ख़राब हो रहा है, जितना हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है? राना साहब, इस पे बनाना चाहिए था। देखिए वजीर इत्तलात कई मरियम जो है उज़मा बुखारी साहब है, जी इन्होंने कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है ये बहुत गलत मवाद चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इस पे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। साइबर के देखें इन्वेस्टिगेशन सेल बना हुआ है, जी जी, उनको करना चाहिए। अब यानी कि ये आप समझते हैं कि ये एफआई और पैमरा के अंडर ये चीजें एक अलग एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए, मुकम्मल एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए, ताकि जो इस चीजों को देख सके और इस चीजों को समझ सके कि ये है क्या चीज है, ये कहाँ से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये देखें कि लाइसेंस ही कोई जारी नहीं किया जा रहा। कोई भी यूट्यूबर्स बन रहा है उसको लाइसेंस ही कोई नहीं जारी किया जा रहा। आप एक मोबाइल लें जी और एक माइक ले लें तो आप मतलब आपका चैनल अपना है, ठीक है, आप अपना बना लें, राना अमर ऑफिशियल, मैं बना लूँ वसीम शाह ऑफिशियल, मैं बना के बैठ जाऊँ और मैं जिसकी मर्जी धज्जियों बखेरूं, ये बदमाश है, ये फलाना है। क्या सर इस गवर्नमेंट को हमारी वजीर इत्तलात जो है अता तारड़ साहब और अता तारड़ साहब को ये चाहिए नहीं, उज़मा बुखारी साहिबा को भी, कि वो इस चीज पे मैकेनिज्म तैयार करें, इस चीज पे रखाएं। फेसबुक का हमारे पूरे लाहौर में, और सॉरी पाकिस्तान में, हमारे सिर्फ लाहौर की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान में हमारे पास उनकी कोई है ही नहीं है, ना यूट्यूब का ऑफिस है ना फेसबुक वालों का ऑफिस है, कोई भी। राना साहब मैं तो एक ही बात करूंगा, आप मतलब प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, इसमें ये करूंगा, मैं तो सीएम पंजाब साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने बदमाशी जैसे कंट्रोल की है, अब ये टिकटॉक की बदमाशी कंट्रोल करें। जो प्रोग्राम ये कर रहे हैं इनके खिलाफ है, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करें, ताकि ये किसी की बेटियों को उठा रहे हैं, इसकी बेटी दुबई गई है, उसकी बेटी फलां गई है, ये कंजर है, वो ये कल्चर खत्म करें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चों का माहौल है। और आपका कहने का मकसद ये है कि जी एक अवेयरनेस वाले मैसेजेस करें, ताकि हमारी जो कौम है, उम्मत है, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, वो एक अच्छे तरीके से, हमारी आने वाली नस्ल जो है वो अच्छे तरीके से परवान चढ़े। सर राना साहब, इसमें मेरे बच्चे नहीं खराब हो रहे, आपके भी हो रहे हैं, ये हमारे जो हुकूमती जिम्मेदारान है इनके बच्चे भी खराब हो रहे हैं, और इस पे सोचना चाहिए। ये लम्हे फिक्रिया है जी, मैं तो आपके प्रोग्राम में यही कहूंगा एंड पे कि ये लम्हा फिक्रिया है। जी बहुत शुक्रिया शाह जी। हम आप मरियम नवाज साहिबा से और सीएम पंजाब से मरियम नवाज साहिबा हैं, वजीर इत्तलात हैं और वजीर आजम साहब हैं।
हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए, कोई ना कोई एक टर्म्स एंड कंडीशंस लाया अमल तैयार किया जाए ताकि ये कंट्रोल हो सके। हमारी नस्ल जो है, आने वाली नस्ल जो है, इस वक्त मौजूदा और आने वाली, वो एक हदायत के रास्ते पे चल सके, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल सके, कम से कम मुआशरी और अखलाकियाती तौर पे तो वो एक परवान चढ़ सके। बहुत शुक्रिया शाह जी, आप तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।